पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जो कि इसकी एक्सरसाइज 1.3 से लिया गया है। बेसिकली हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि आप इनका जो है वो डिफरेंस या सब्ट्रैक्ट करें, यानी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें या फिर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करें। अब हम कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या कंफर्म करना होगा कि क्या ये सब्ट्रैक्शन हो भी सकती है, यानी जैसे एडिशन में हम कहते हैं ऐड हो सकते हैं या नहीं, तो उनके लिए ऑर्डर देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3, यानी इसमें 3 रोज हैं इस तरह से ये। और इस अगर हम कॉलम्स की बात करें तो 1 2 एंड 3 3 कॉलम्स है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है। इसी तरह अगर हम जब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें भी 1 2 एंड 3 3 रोज हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, पहले रोज की तादाद, और फिर उसके बाद अगर 1 2 3 गिने तो हम 3 कॉलम्स भी देख रहे हैं, तो हमारे पास 3 कॉलम्स भी आ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों के जो ऑर्डर है वो सेम है मेट्रिसेस के, तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि ये आपस में सब्ट्रैक्शन हो सकती है। नहीं, अगर एडिशन की बात हो तो एडिशन भी हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पर हम कंफर्मेशन लिख देंगे फॉर सब्ट्रैक्शन। चलें जी, जब हम ये बात कर लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन हो सकती है, तो अब सब्ट्रैक्शन करनी कैसे? जैसे एडिशन की बात की थी, चले अगर मैं यहाँ पर ए और बी मैट्रिसेस के हवाले से बात करता हूँ तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है, ए की जगह ए मैट्रिक्स, उसके बाद माइनस का सिंबल है जी, तो यहाँ पर हम माइनस का सिंबल लगाएंगे, प्रॉपर लगाते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास अब दूसरा मैट्रिक्स जो है ये बी मैट्रिक्स है, हम यहाँ पर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसे भी यहाँ पर इसके साथ ही लिख देंगे जी, हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने ए में से बी मैट्रिक्स को माइनस करना है, यानी हम एक और यहाँ पर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे मैं यहाँ पर एम्प्टी शो करूंगा। ठीक है, यानी इनका जो आंसर आएगा वो मैं इधर यहाँ पर एंटर करूंगा। इसे यहाँ से हम एम्प्टी बना लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो अब ये चलें, बल्कि हम इस तरह से करते हैं कि अगर इस ब्रैकेट को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है थोड़ा सा यहाँ स्पेस ज़्यादा बन जाए। ठीक है, अब हम एंट्रीज लिखेंगे जी। देखें जैसे हमारे पास हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम देखेंगे कि पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स के पहले रो पहले कॉलम से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 1, इसके बाद माइनस और फिर 1 लिखेंगे हम इस तरह से। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम 2 - 2 लिख रहे हैं तो ये चूंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज है, तो यहाँ पे हम 2 - 2 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम जब बात करते हैं 1 - 3, तो हम एक उसी तरतीब में 1 पहले फिर माइनस फिर उसके बाद 3। ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। इसी तरह जब हम सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो 2 माइनस, यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, माइनस, और चूंकि इसके साथ खुद माइनस का सिंबल आ रहा है तो यहाँ पे हम -1 लिख देंगे। इसी तरह 3 माइनस और ये -2। ठीक है, ये हमारे पास इसका जवाब आएगा। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे -1 और यहाँ पर हमारे पास -1, यानी ये माइनस ये वाला मैंने लिखा और ये 1, यानी -1 माइनस और फिर 1। ठीक है, अच्छा ये होगी एंट्रीज। फिर इसके बाद हम इस तरह से बात करेंगे 3 - 1, यानी 3, और ये एंट्रीज इनका ख्याल रखना है आपने बड़ा के कोई तरतीब आपने तोड़नी नहीं है। 1 - 2 हम इस तरह लिखेंगे 1 - 2, सर 0 - 3, यहाँ पे 0 - 3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये तो हमारे पास मैट्रिक्स आया। अब हम इसका जो आंसर आता है, अगर हम चलें इसे भी यहाँ पर एक और ब्रैकेट बनाते हैं जी, चलें खुद बना लेते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं नीट बने। अब देखें यहाँ पर 1 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास जवाब 0, यानी 1 1 से कैंसिल हो गया। 2 - 2 ये भी कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा, यानी एडिटिव इनवर्स। इसी तरह 1 - 3, इसमें बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का वो लगाकर 3 में से 1 माइनस कर दें, तो 3 में से अगर 1 निकाल दें तो 2 आ जाता है। इसी तरह 2, ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएंगे। इसी तरह ये 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, 3 + 2 हो जाएगी। इसी तरह -1 - 1 दोनों वैल्यूज माइनस में है, दोनों वैल्यूज माइनस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी हम यूं भी कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लें और 1 + 1 लिख दें, तब भी हमें ये बात मिलेगी। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 - 1 2, 1 में से 2 निकालना है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी निकाल दें आप, 2 - 1 1 लिख दें। ठीक है, इसी तरह 0 में से 3 निकालना है, आप 3 के साथ माइनस का साइन आप माइनस लगाकर 3 में से 0 माइनस कर दें, 3 जवाब आ जाएगा। तो ऐसे ये हमारे पास यहाँ तक एंट्रीज मुकम्मल हुई। और अब हम
अगर मजीद इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, चूंकि अभी कुछ एंट्रीज का सम या डिफरेंस रहता है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो 0 0 -2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3, इन दोनों का सम 3 + 2 5, ये -2, ठीक है। ऐसे ही ये 2 -1 -3, यह हमारा जवाब आया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसका ऑर्डर वही बना जो कि हमारे गिवन मेट्रिसेस का था, ये भी हमने एक बात यहाँ पर नोट की। अब देखें, अगर हमने b - a फाइंड करना हो, अब हम b - a कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलें, यहाँ पर मैं एक सेपरेशन लाइन लगाता हूँ। इस साइड पे अब हम b - a फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसकी एंट्रीज आ गई जी। यहाँ पर b लिख दिया मैंने b के सामने, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ माइनस साइन पुट करेंगे। a है, a मैट्रिक्स के लिए हम a मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी करके लाएंगे जी। ये हमारे पास a मैट्रिक्स आ गया। अब हमने b में से a को माइनस करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी b। अब देखें, b की एंट्रीज पहले आएंगी और a की एंट्रीज बाद में आएंगी। यहाँ पर जो इनका जवाब बनता है उसको मैं, इसको पहले मैं एम्प्टी बनाता हूँ जी, इसकी एंट्रीज, ताकि यहाँ पर हमने चूंकि एंट्रीज एंटर करनी है, हमारे पास एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। अच्छा जी, और साथ ही हम एक और भी काम ये करते हैं कि इस ब्रैकेट को यहाँ से कॉपी करते हैं और थोड़ा सा दूर इसको प्लेस करते हैं, ताकि यहाँ पर हम इनके जो आंसर्स हैं उनको ज़रा आसानी से लिख सकें। देखें जी, हमारे पास 1, हम लिखेंगे 1 - 1, यहाँ पे 1 - 1 आएगा, ठीक है। तो ये एंट्रीज हमने सबसे पहले की। फिर -1, ठीक है। उसके बाद ये ला माइनस, माइनस लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी 2, यानी -1 और 2। फर्स्ट और सेकंड कॉलम की एंट्रीज आपस में हमने सबट्रैक्ट की। ऐसे ही फिर 1 - 3, हम लिखेंगे 1 - 3, ठीक है। ऐसे 2 - 2, तो यहाँ पे 2 - 2। इसी तरह 3 - 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 - 1। ऐसे ही यहाँ पर -2 -3, फिर इसी तरह 1 माइनस इंटू -1, ठीक है। ये देखें 1 माइनस इंटू -1। ऐसे ही फिर हम लिखेंगे 2 - 1, फिर हम लिखेंगे 3 - 0, ठीक है। तो अब जो हमारा आंसर आएगा, आंसर मैट्रिक्स आएगा, उसको भी यहाँ से मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बनाऊंगा जी। इस तरह से इनको हम ख़त्म कर लेते हैं, यानी एक हम दोबारा से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें अब इनकी वैल्यूज जो है वो एंटर करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर आप देखें तो 1 1 से कैंसिल हो गया 0, 2 2 से कैंसिल हो गया 0, 3 में से 1 निकाल लें 2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा। यानी दोनों वैल्यूज अगर माइनस की हो तो जैसे ऐड हो जाती हैं दोनों, 2 + 3 5 होता है, ऐसे -2 -3 -5 होगा। अब ये 1 ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 क्या आ जाएगा आंसर हमारा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया। इसी तरह 1 - 3 बड़ी वैल्यू के साथ जो माइनस का साइन लगा के 3 में से 1 माइनस कर देंगे 2, 2 - 1 1, और फिर 3 - 0 3। तो इस तरह से ये हमारे पास जो अब मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 3/3 है, यानी जो इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी का ऑर्डर था। लेकिन अब आप अगर एक बात पे अगर गौर करें तो आपकी बात इस तरह से नजर आएगी कि जो हमारे पास ए डिफरेंस बी है और जो बी डिफरेंस ए आया है, इन दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है। इन दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो ये -2 लिखा और ये +2, यानी एक एंट्री भी अगर दो मैट्रिसेस में अनइक्वल हो जाए तो वो काफी होती है इन दोनों को अनइक्वल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो बातें समझी, एक कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या कंडीशन होती है, और फिर उसके बाद उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है।